गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपनी YouTube चैनल की क्लास के अंदर कंपनी चैप्टर का एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम लोग शेयर इशू से लेकर शेयर फॉरफिटेड, रीइशू और फॉरफिटेड रकम को ट्रांसफर करने की एंट्री भी सारी की सारी हम लोग सीखेंगे। तो कंप्लीट क्वेश्चन को समझाने से पहले एक क्वेश्चन मैंने आपका लिया है, आपकी डीकी कोर बुक का है, वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने नोट किया है। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, पढ़ा देता हूं और फिर इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन को रीड करते करते हम लोग शॉर्ट में इसको नोट भी कर लेंगे। देखें, कोई पवन लिमिटेड है, पवन लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ₹5 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ ₹10 ईच। किसी पवन लिमिटेड की ऑथोराइज्ड कैपिटल 5 लाख रुपीज है, जो कि 10 रुपीज के टुकड़ों में डिवाइड है। तो देखें, 5 लाख रुपीज कह रहा है ऑथोराइज्ड कैपिटल है, जो कि 10 रुपीज के टुकड़ों में डिवाइड है, यानी कुल मिला के कंपनी के 50,000 शेयर्स हैं। तो ये कंपनी की कहलाएगी ऑथोराइज कैपिटल। इट परचेज ए बिल्डिंग फ्रॉम वाई फॉर ₹2 लाख एंड इश्यू फुल्ली पेड शेयर टू वाई फॉर परचेज कंसिडरेशन। कंपनी ने कह रहा है वाई लिमिटेड से 2 लाख की मशीन परचेज की है और बदले में उसे 2 लाख रुपीज के शेयर इश्यू कर दिए। तो देखो, 2 लाख रुपीज के शेयर इशू कर रही है, 10 रुपीज का एक है, यानी 20,000। तो कंपनी अपने 50,000 शेयर में से 20,000 शेयर वाई को इशू कर रही है। वाई कौन है? जिससे कंपनी ने बिल्डिंग परचेज की है। यानी कंपनी 50,000 शेयर में से 20,000 शेयर नॉन कैश बेसिस पे इशू कर रही है। बिल्डिंग परचेज की और बदले में शेयर इशू कर दिए। ठीक है। It invite application for the balance of 30,000 share payable as under। इसके अलावा 30,000 शेयर कंपनी आम पब्लिक को इश्यू करना चाहती है फॉर कैश, नगद के लिए। तो आपका नॉन कैश और कैश वाला टॉपिक भी आज रिवाइज हो जाएगा। टोटल 50,000 शेयर है, 20,000 नॉन कैश बेसिस पे इश्यू कर रही है और 30,000 शेयर कंपनी कैश बेसिस पे इश्यू कर रही है। तो हम फॉर्मूला के साथ साथ में, यानी कंपनी अपने 30,000 शेयर आम पब्लिक में इशू करना चाहती है एट द ₹10 ईच। पेबल एज अंडर, कंपनी पैसा कैसे मांग रही है? 3 रुपीज एप्लीकेशन, 3 रुपीज अलॉटमेंट, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल, 2 रुपीज सेकेंड कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल बना देते हैं फॉर्मेट में। एप्लीकेशन पे कंपनी ले रही है 3 रुपीज पर शेयर, अलॉटमेंट में कंपनी ले रही है 3 रुपीज पर शेयर, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज, सेकेंड कॉल पे 2 रुपीज, टोटल हो गया 10 रुपीज। कंपनी अपने 10 रुपीज को 4 इंस्टॉलमेंट में ले रही है, 3, 3, 2, 2। फिर आगे अशोक हु हैड बीन अलॉटेड 500 शेयर फेल्ड टू पे बोथ द कॉल। एक अशोक नाम का शेयर होल्डर है, उसके पास 500 शेयर है, उसने अपनी दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया, दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया। कॉल का मतलब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। तो आप फर्स्ट कॉल के सामने लिखें 500 शेयर, ऊपर लिख दें एरियर। सेकेंड कॉल के सामने भी लिखें 500 शेयर एरियर। अशोक ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल के सामने लिख दिया, सेकेंड कॉल का नहीं दिया, सेकेंड कॉल के सामने लिख दिया 500 शेयर एरियर। यहां पे तो काम कर चुके कल तक। आज देखें नई चीज, हिज शेयर वर फॉरफिटेड। कंपनी ने उसके अंशों को फॉरफिट कर लिया, छीन लिया, यानी कि कैंसिल कर लिया। अशोक ने फर्स्ट कॉल का दिया नहीं, सेकंड कॉल का दिया नहीं, कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। तो अब नीचे की तरफ लिख दिया शॉर्ट के अंदर 500 शेयर फॉरफिटेड। कंपनी ने उसके अंशों को जब्त कर लिया, छीन लिया। एंड रीइश्यू एट ₹9 पर शेयर टू हरी एज फुल्ली पेडर। और छीने गए 500 अंशों को किसी हरी नाम के व्यक्ति को 9 रुपीज पर शेयर पे रीइश्यू कर दिए। तो देखो, 10 रुपीज का शेयर कंपनी 9 में रीइश्यू कर रही है, यानी कंपनी ₹1 का डिस्काउंट दे रही है रीइश्यू के समय। फॉरफिट किए गए शेयर जो 10 रुपीज का एक था, उससे कंपनी 9 रुपीज में रीइश्यू कर रही है। तो 10 वाला शेयर 9 में इश्यू कर रही है, इट मीन्स कंपनी ₹1 पर शेयर डिस्काउंट दे रही है। आपको पूरा क्वेश्चन जनरल एंट्री करनी है, आपको इस पूरे क्वेश्चन की जनरल एंट्री करनी है। देखिए जनरल एंट्री, तो जनरल एंट्री करने के लिए मैं पहले इस पार्ट को मिटा देता हूं ताकि मैं सॉल्यूशन आपको यहां करवा सकूं। हाँ देखिए, हमने जनरल का फॉर्मूला तैयार कर लिया। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले देखें, कंपनी 50,000 शेयर में से 20,000 शेयर वाई को दे रही है। वाई को क्यों दे रही है? क्योंकि कंपनी ने 2 लाख की बिल्डिंग परचेज की है, यानी कंपनी अपने 20,000 शेयर नॉन कैश बेसिस पे इश्यू कर रही है। तो पहले इसकी एंट्री कर देते हैं। कंपनी ने बिल्डिंग परचेज की है, तो बिल्डिंग परचेज करने की एंट्री बनेगी व्हाट कम्स इन डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कंपनी के पास ₹2 लाख की बिल्डिंग आ रही है। क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है? वाई, यहां लिख दीजिए टू वाई। एंट्री बन गई बिल्डिंग अकाउंट डियर टू वाई। कंपनी से 20,000 शेयर दे रही है, तो एंट्री बनेगी डेबिट द रिसीवर। अगर कंपनी कैश देती तो बैंक लिखते, कंपनी कैश नहीं दे रही, कंपनी बिल्डिंग के बदले में शेयर इश्यू कर रही है, तो ये आ गया ₹2 लाख से एंट्री हो गई वाई अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। तो ये हमारा नॉन कैश का भी एक सॉल्यूशन का रिवीजन हो गया। कंपनी अपने 2 लाख रुपए के शेयर नॉन कैश बेसिस पे इश्यू कर रही है। फिर अपना नॉर्मल सवाल डेली वाला, इसके अलावा कंपनी अपने 30,000 शेयर आम पब्लिक को इश्यू कर रही है, जिनपे कंपनी ₹3 पर शेयर एप्लीकेशन मांग रही है। तो एप्लीकेशन का पैसा आने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डियर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ₹3 पर शेयर के हिसाब से 30,000 शेयर पे कंपनी के पास 90,000 आ रहे हैं। तो पहली एंट्री बन गई पैसा आने की बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन। नंबर 2 हो जाएगी ट्रांसफर की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितने से एप्लीकेशन क्रेडिट है आप उतने से डेबिट कर दें, कैपिटल में भी आ जाएगा 90,000। एप्लीकेशन कंप्लीट। अब कंपनी जिस दिन शेयर अलॉट करेगी उसी दिन कंपनी आपसे अलॉटमेंट का ₹3 पर शेयर मांग लेगी। तो अलॉटमेंट का ₹3 पर शेयर के हिसाब से 30,000 शेयर पे कंपनी 90,000 अलॉटमेंट की कॉल करेगी। तो ये एंट्री बन जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गई 90,000 मांगने की, पैसा आने की, ये एंट्री बन जाएगी। कंपनी के पास अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आपने 90,000 मांगा था, कंपनी ने आपसे 90,000 मांगा था, कोई एरियर नहीं है, अलॉटमेंट का कोई एरियर नहीं है, यानी जितना कंपनी ने कॉल किया था शेयर होल्डर कंपनी को उतना डिपॉजिट करवा रहे हैं। अलॉटमेंट के बाद पहली बार जब कंपनी पैसा मांगेगी उसे हम बोलते हैं फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी ₹2 पर शेयर के हिसाब से 30,000 शेयर पर 60,000 कॉल करेगी 60,000 रुपए मांगने की। फिर पैसा आने बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखो 60,000 मांगा था, 500 शेयर का एरियर है, तो 500 इंटू 2 ₹1,000 कंपनी के पास नहीं आ रहे। 60,000 मांगा था, ₹1,000 एरियर है, यानी कंपनी के पास 59,000 आ रहे, 59,000 आ रहे। ये हमारी 2 एंट्री एप्लीकेशन की, 2 एंट्री अलॉटमेंट की और 2 एंट्री फर्स्ट कॉल की। अब सेकंड कॉल यहां करवा देता हूं आप लोगों को। देखें, अब कंपनी करेगी सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो एंट्री बनेगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी ₹2 पर शेयर के हिसाब से 30,000 शेयर पर 60,000 की फाइनल कॉल करेगी, तो यह एंट्री बन गई फाइनल कॉल की, पैसा आने की। बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फाइनल कॉल।
आपने 60,000 मांगा था, 500 शेयर पे ऐड कर रुपीज 2 यानी 1000 रुपीज एरियर है। 60,000 मांगा था, 1000 रुपीज एरियर है, यानी कंपनी के पास फिर एक बार 59,000 आए। ये हमारा कल तक का काम तुम लोगों ने सीख रखा है। आज हम हमारे को नई एंट्री सीखनी है, विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि शेयर होल्डर ने अपनी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, तो कंपनी ने अशोक के 500 शेयर को फॉरफिट कर लिया। फॉरफिट का मतलब कैंसिल कर दिया। तो जब भी कंपनी शेयर फॉरफिट करती है तो कंपनी की शेयर कैपिटल मार्केट से कम हो रही है, तो कैपिटल क्रेडिट का आइटम है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट। तो फॉरफिट की एंट्री में वैसा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आएगा, तो एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 में जो बाकी है। इस शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 2 में आ जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल और 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। देखो फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, सेकंड कॉल का नहीं दिया, इट मींस वो एप्लीकेशन और ऑर्डर का पैसा दे चुका। तो जितना पैसा वो शेयर होल्डर दे चुका उसे हम लिखेंगे 2 शेयर फॉरफिटेड। अमाउंट फिल करने का तरीका, फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर। कंपनी 500 शेयर फॉरफिट कर रही है जिन पे कंपनी 10 रुपीज पर शेयर का मांग चुकी, यानी कंपनी के 5000 कैपिटल कम हो रही है। 1000 रुपीज फर्स्ट कॉल का ड्यू है, 1000 रुपीज सेकंड कॉल का ड्यू है। तो फर्स्ट कॉल का ड्यू फर्स्ट कॉल के सामने लिखो, सेकंड कॉल का ड्यू सेकंड कॉल के सामने लिखो। चाहो तो 5000 में 2000 घटा लो, डिफरेंस आ जाएगा 3000, और चाहे तो यूं भी कर सकते हैं। फर्स्ट कॉल पे देखो 500 शेयर पे 2 रुपीज एरियर था, सेकंड कॉल पे 2 रुपीज एरियर था। इसने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, सेकंड कॉल का नहीं दिया, यानी कि 3 रुपीज एप्लीकेशन, 3 रुपीज अलॉटमेंट के टोटल 6 रुपीज दे चुका। तो आप यूं भी कर सकते हैं, 500 शेयर पे 6 रुपीज आ गए। तो ये हमारी आज की नई एंट्री होगी शेयर फॉरफिटेड। कंपनी जब भी शेयर फॉरफिट करेगी तो एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर 2 में जो ड्यू है, फर्स्ट कॉल ड्यू है, सेकंड कॉल ड्यू है, और जितना पैसा आ चुका वो शेयर फॉरफिटेड। फिर आगे बढ़े। अब कंपनी अशोक के फॉरफिट किए गए शेयर किसी हरि नाम के व्यक्ति को 9 रुपीज पर शेयर में रीइश्यू कर रही है। तो 10 रुपीज का शेयर 9 में रीइश्यू कर रही है, यानी कंपनी 1 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। तो रीइश्यू की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट की जगह आ जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर। कंपनी के शेयर जा रहे हैं तो यहां आ जाएगा 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। 500 शेयर पे 9 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 4500 आ रहे हैं, व्हाट कम्स इन डेबिट। 1 रुपीज का कंपनी डिस्काउंट दे रही है तो 500 कंपनी को लॉस हो गया। 10 रुपीज वाले कंपनी के शेयर जा रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल एंट्री है रीइश्यू की, इतना पैसा आ रहा है, इतना डिस्काउंट, इतने के शेयर जा रहे हैं। अब लास्ट एंट्री, अगर आपने शेयर रीइश्यू कर दिए तो फॉरफिट में जो रकम थी आपके पास, फॉरफिटेड की अमाउंट जो थी, आपको इस रकम को ट्रांसफर करना पड़ेगा। यदि आपने रीइश्यू किया है तो ही आपको ट्रांसफर की एंट्री करनी है। अगर रीइश्यू नहीं किया तो ट्रांसफर की एंट्री नहीं होगी। ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी, देखो फॉरफिटेड क्रेडिट में जब ट्रांसफर करूंगा तो डेबिट में आ जाएगा, एंट्री बनेगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर। ये हमारा कैपिटलाइज प्रॉफिट है, तो हम इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री बनेगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। अब इसका अमाउंट फिल करना समझना। कंपनी ने 500 शेयर फॉरफिट किए थे। 500 शेयर पे फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, 3000। कंपनी ने अशोक के 500 शेयर जो छीने थे उन पे फॉरफिट अमाउंट कितना है, 3000। यानी कंपनी के पास अपने शेयर भी आ गए, प्लस अशोक ने जो 3000 में दे रखे थे वो भी कंपनी के पास आ गए, यानी कंपनी को शेयर फॉरफिट करने पर 3000 का प्रॉफिट हो गया। अब कंपनी ने उन शेयर को बाजार में 500 डिस्काउंट पे रीइश्यू कर दिया, यानी कंपनी को 500 का लॉस हो गया। तो उन अंशों पर 3000 का प्रॉफिट हुआ, 500 का लॉस हुआ।
यानी कुल मिला के कंपनी के पास नेट प्रॉफिट बच गया 2500। कंपनी अपने इस फॉरफिटेड प्रॉफिट को यानी 2500 रुपए को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। फिर सुन ले लास्ट एंट्री का अमाउंट, मोस्टली स्टूडेंट गलती कर देते हैं। कंपनी ने 500 शेयर फॉरफिट किए थे, तो कंपनी के पास 5000 के शेयर भी आ गए, प्लस उस अशोक ने जितना पैसा दे रखा था वो भी कंपनी ने जब्त कर लिया, यानी कंपनी को 3000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन कंपनी ने शेयर को रीइश्यू किया, तो रीइश्यू पर कंपनी को 500 का लॉस हो गया, तो 3000 का प्रॉफिट 500 लॉस, यानी कुल मिला के कंपनी को 2500 का प्रॉफिट हो रहा है। तो कंपनी अपने शेयर फॉरफिटेड का रिमेनिंग बैलेंस 2500 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। एंट्री बनेगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है कंपनी चैप्टर का, जिसमें इशू से लेकर फॉरफिटेड, रीइश्यू और ट्रांसफर की एंट्री भी आई है, प्लस इस क्वेश्चन को हम लोगों ने नॉन कैश और कैश दोनों बेसिस पे किया है। पहले वाली 2 एंट्रियां नॉन कैश बेसिस की थी, इसके बाद वाली सभी एंट्रियां कैश बेसिस की है। तो ये हमारा आज का कंप्लीट क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। घर बैठकर आप इस क्वेश्चन की ट्रायल करें, प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा अकाउंट्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो टाइम का यूटिलाइज करें, टाइम को वेस्ट ना करें। धन्यवाद, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।